क्लास 8 में हम कल ही प्रीपोजिशन वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें दो भाग कर लिए हमने, इन किया और इनटू किया। दो कर लिए थे हमने, इन और इनटू। इन का मतलब अंदर स्थिर अवस्था में, इनटू का मतलब गतिशील अवस्था में। उसके वाक्य भी हमने किए। आज देखते हैं 3 नंबर पर एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कब किया जाता है? एट प्रीपोजिशन है, आपको याद रखना है। जैसे इन है वैसे इनटू है, जैसे एट है। एट का प्रयोग कब किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है निकटता बताने के लिए। क्या बताने के लिए? निकटता बताने के लिए। की तरफ के उच्चारण में, निकटता बताने के लिए की तरफ के उच्चारण में, घड़ी का समय बताने के लिए, निकटता बताने के लिए की तरफ के उच्चारण में घड़ी का समय अगर बताना हो तो एट का प्रयोग करेंगे। छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। नून है, नाइट है के साथ भी एट का प्रयोग करेंगे। तो आपको कह दे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कब किया करता है, याद कर लो। एक तो निकटता बता रहा है। हम अगर ये कहें कि भिखारी दरवाजे के पास खड़ा है, तो ये भिखारी से की निकटता दरवाजे के पास की बता रहा है। या मोहन जो है सोहन के निकट बैठा है, पास में बैठा है, ये क्या बता रहा है? निकटता बता रहा है, नज़दीकता बता रहा है। ये निकटता बताने के लिए की तरफ के उच्चारण, हिंदी में की तरफ का उच्चारण आ जाए कि वो देख, उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है की तरफ के उच्चारण में। यानी उच्चारण वाक्य में अगर ये होता हो कि आपका ध्यान उसकी टीवी की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। अब अगर घड़ी का समय आ जाए बताना है कि 5 बजे है, निश्चित समय आ जाए घड़ी का, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। घड़ी के समय के साथ किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है, जहाँ घड़ी का समय आता हो। छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करना है, क्योंकि बड़े स्थानों के लिए कल हमने किसका प्रयोग किया था? बड़े स्थानों के लिए कल हमने किसका प्रयोग किया था? इन का प्रयोग किया था। छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। जब 2 स्थान दिए हुए हो, बड़ा और छोटा 2 स्थान हो, तो उसमें हम बड़ा और छोटा चूज करेंगे। नून या नाइट आ जाए, उसके साथ भी कल हमने किया था इवनिंग, मॉर्निंग। मॉर्निंग इन द मॉर्निंग लगाते हैं, इवनिंग में क्या लगाते हैं? इन द इवनिंग लगाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि मॉर्निंग इवनिंग में इन लगाते हैं, तो नाइट और नून में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। मतलब नून माने दोपहर, आफ्टरनून जो दोपहर होता है उसमें किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। या नाइट आए तो एट नाइट आ जाएगा। जैसे
देखिए वाक्य, लुक द ब्लैक बोर्ड। लुक मन हो गया देखो, किसकी तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ। वैसे आपका ध्यान खींच रहा हूँ, की तरफ का उच्चारण आ रहा हो या ध्यान केंद्रित कराना हो, इसमें लिखना रह गया ध्यान केंद्रित कराने के लिए। फिर बोल रहा हूँ की तरफ के उच्चारण में या ध्यान केंद्रित कराने के लिए, की तरफ के उच्चारण में या ध्यान को आपका उस तरफ ले जाना हो, डायरेक्शन उधर ले जाना हो, तब किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। जैसे लुक द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, यानी की तरफ या ध्यान ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य बन जाएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। शी विल कम 5 o'clock, ये 5 बजे वह आएगी। ये जो 5 बजे है ना, ये घड़ी का निश्चित समय है। ये 5 बजे क्या है, घड़ी का निश्चित समय है। तो एट के साथ हम निश्चित समय का प्रयोग के साथ एट का प्रयोग करते हैं। तो शी विल कम एट 5 o'clock, वह 5 बजे आएगी। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। कहाँ खड़ा है, दरवाजे के, दरवाजे के ऊपर तो खड़ा होने से रहा, यानी दरवाजे के कहाँ खड़ा है, निकट खड़ा है। निकटता बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी निकटता दरवाजे के पास की बता रहा है। तो हमने कहा था निकटता बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने लिख दिया ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। कहाँ खड़ा है, एट द डोर। तो ये आपको की तरफ या ध्यान केंद्रित कराने के लिए, ये घड़ी का समय बताने के लिए, ये निकटता बताने के लिए। आगे चले, ही लिव्स बीकानेर राजस्थान। अब गौर करो इसमें, वह रहता है, कहाँ रहता है, बीकानेर में रहता है और राजस्थान भी दिया है। इसका मतलब बड़ा क्षेत्र कौन सा हुआ, छोटा कौन सा हुआ। आप कहोगे बीकानेर राजस्थान के अंदर आता है, तो बड़ा हो गया, पूरा राज्य हो गया राजस्थान, उसके अंदर एक जिला हो गया, वो क्या हो गया, बीकानेर। सही है, जरूरी नहीं है यही आए। अब यहाँ राजस्थान और यहाँ इंडिया लिख देगा तो फिर बड़ा कौन हो गया, इंडिया, छोटा कौन हो गया, राज्य राजस्थान, क्योंकि इंडिया के अंदर एक राज्य है राजस्थान। तो छोटे और बड़े की पहचान करनी है। वह बीकानेर में रहता है, जो कि किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है। तो छोटा स्थान बीकानेर हो गया, बड़ा स्थान क्या हो गया, राजस्थान हो गया। तो बड़े स्थान के साथ इन लगा दिया, छोटे स्थान के साथ एट लगा दिया। अब मान लो यहाँ पर यह आ जाए कि ही लिव्स एट बड़ा बाजार, वो बड़ा बाजार में रहता है और पीछे लिख दिया बीकानेर। तब आप क्या समझोगे, आप कहोगे आपने तो बताया बीकानेर छोटा है, नहीं। अब आगे बड़ा बाजार और पीछे बीकानेर है, तो बीकानेर जिले में एक स्थान है बड़ा बाजार, तो ये छोटा हो गया और अब बीकानेर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वाक्य को पढ़ने से पता लगेगा बड़ा छोटा कौन सा है, विशेष ध्यान ये रखना है, ठीक है। सोहन लिव्स बीकानेर, अब सोहन केवल बीकानेर में रहता है। जब केवल जिला, राज्य, स्थान का नाम आए, वहाँ पर एट को नहीं देखना है, वहाँ पर तो इन लगाना है। मैं इन्हें ये समझाने के लिए इन वाला भी करा दिया यहाँ पर, ये केवल समझाने के लिए बताया है कि सोहन लिव्स इन बीकानेर। अब यहाँ पर आपको बीकानेर में एट लगाया, यहाँ पे इन क्यों लगाया, तो केवल एक ही स्थान दिया हो, वो राज्य हो, जिला हो, क्षेत्र हो, वहाँ पर किसका करना है, इनका। जब 2 दिए हो तो उनमें तुलना करनी है, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। आगे चले, राम इज प्लेइंग क्रिकेट नून। राम क्रिकेट खेल रहा है दोपहर से, दोपहर से खेल रहा है क्या, यहाँ पर हैज बीन प्लेइंग कर दो ताकि समय आ जाएगा। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये दोपहर है, नाइट है, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। एट नून कर देंगे, ठीक है ना, एट नून, एट नाइट कर देंगे। तो इस प्रकार आपके प्रीपोजिशन एट का समझ में आ गया होगा। ध्यान से नियम लिखें और उसको क्या करें, कॉपी के अंदर वाक्यों को भी उतारें। सफाई से उतारोगे, ध्यान रखोगे कहाँ किसका प्रयोग किया है।